हाय फ्रेंड, हम लोग आज सिनोनिमस को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का सिनोनिमस का प्रैक्टिस हम लोग किस तरीके से करेंगे। और इसमें आज हम लोग करने वाले हैं 20 सिनोनिमस का प्रैक्टिस सेट, जो पिछले एग्जाम्स में रिपीटेड रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। चलिए तो देखते हैं आज का ये जैसा लिखा हुआ है नहीं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। गिव द करेक्ट सिनोनिमस ऑफ द गिवन वर्ड। तो चलिए यहाँ पे पहला अगर देखते हैं आज के लिए, तो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबंडन इज, यानी एबंडन का जो सिनोनिम क्या होगा, यानी समानार्थी शब्द क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए एबंडन का होता है सिनोनिम, यहाँ पर लिया जाएगा। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है डिफ्यूज, और बी वाले ऑप्शन की बात करें तो डिस्ट्रेस, और सी की बात करें तो डिसडेन, और डी की बात करें तो डिस्कार्ड। तो यहाँ पर क्या है कि सिनोनिम्स लेना है, यानी सिनोनिम का मतलब होता है कि समान अर्थ। ऐसा वर्ड जो हमें समान अर्थ देता है वही सिनोनिम कहलाता है हिंदी में। ठीक है सॉरी। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एबंडन का मतलब होता है छोड़ना। तो अब इसमें से देखना है कि 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा वो ऑप्शन होगा जिसका मीनिंग हो छोड़ने से यानी त्यागने से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन, आई होप आप ऑप्शन को टेक कर लिए होंगे क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिस्कार्ड। यानी इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, डिस्कार्ड। आई होप ये हो गया आपका करेक्ट। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक और। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन आ रहा है, सेकंड। तो चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग इन ऑप्शन। तो ऑप्शन का जो नियरेस्ट मीनिंग है उसे बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑप्शन का नियरेस्ट मीनिंग। हाँ, तो पहला हमारा ऑप्शन है इनडिसेंट, और बी है फ्रॉड, और सी है अनवांटेड, डी है इंटीमिडेट है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन हमारे पास हो गया है, और इन 4 ऑप्शन में से चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जाकर सही होता है। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन को टिक कर लिए होंगे। तो बिना देर के भी हम चलते हैं अपने राइट वाले ऑप्शन के पास। ठीक है, छोड़ना नहीं है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो पाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन सही जाने वाला है वो होगा इनडिसेंट। इंडिसेंट यानी कि जो ऑप्शन का सिनोनिम बनेगा वो बनेगा इंडिसेंट बनेगा। ठीक है डियर गाइस, आई होप आप इसे सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर की बात करें तो ये है बेनाइन। जी साइलेंट होता है इसलिए इसे बेनिन पढ़ते हैं, या तो कुछ बेनाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए हमारे पास ऑप्शन है इस प्रकार, ए है होपफुल, बी है रेडियंट, सी है मैलिग्नेंट, और डी है काइंडली। तो अब यहाँ पे देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। तो डियर गाइस, यहाँ पे जो ऑप्शन सही जाने वाला है वो है काइंडली, यानी कि तीसरे का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, यानी डी फॉर डेली। तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन हमारा हो गया सही। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारा है 4, जहाँ पे है इसका वर्ड है डबियस। तो डबियस का मीनिंग क्या होगा ये देखेंगे। तो डबियस का यहाँ पे 4 ऑप्शन है जो मिलेगा इसके सिनोनिम्स में। तो पहला ऑप्शन है ट्रेचर्स, बी है डाउटफुल, और सी है डेमोनिक, और डी है नेफरियस। तो हमें बताना होगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही, यानी 4 का। तो अगर यहाँ पे देखा जाए हमारा ऑप्शन है डबियस मीन्स देता है डाउटफुल, यानी इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपका ये ऑप्शन बी वाला सही होता है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं 5 में हमारा क्या है, ओमिनस। तो ओमिनस क्या होता है इसकी मीनिंग आपको बतानी है, और इसका सिनोनिमस क्या बनेगा ये बताना है। तो चलिए ओमिनस का यहाँ पे जो मीनिंग है ऑप्शन देखिए यहाँ पे 4 है, करना आपको श्योर है कि कौन वाला हमारे लिए परफेक्ट बन के होगा तेरा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन में पढ़ देता हूँ आपके सामने इस प्रकार से। पहला ऑप्शन हमारा है ल्यूरिंग, और बी है मैजिकल, सी है थ्रेटनिंग, और डी है स्पिरिचुअल। ठीक है, इस प्रकार से आपके हो गए ऑप्शन। ठीक है, तो चले यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए कहता है ल्यूरिंग, और बी है मैजिकल, सी है थ्रेटनिंग, और डी है स्पिरिचुअल। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से
हो गया 4 ऑप्शन। अब देखना है हमारे पास कौन सा ऑप्शन हमारा होता है सही, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए गाइस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आई होप आप इसको सही कर लिए होंगे इन ऑप्शंस को, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा सही वो होगा सी वाला। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी। तो चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर। हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है 6, और 6 पे हमारे पास जो है वर्ड है रैट। क्या है? रैट। तो अब बताना पड़ेगा रैट का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी ऑप्शन है इस प्रकार, जैसा कि पहला ऑप्शन हमारा है हंगर, और बी वाला क्या है? एंगर, और सी वाला क्या है? मॉर्न, ठीक है, और डी वाला है डिफिशियंस। तो चलिए आपके पास है 5 सेकेंड, आपको बताना है उसमें कि कौन सा ऑप्शन आपका होता है सही, ठीक है। आई होप आप बढ़िया बता ले जाएंगे और अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आई होप गाइस अपने ऑप्शन को कर लिए होंगे सही, ठीक है। तो देखना है, चलिए तो मैं इस प्रकार से बताता हूँ। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है बी, यानी क्या हो जाएगा? रैट का मीनिंग होता है क्रोध से, तो इसका भी ऑप्शन भी क्या है? क्रोध वाला ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी एंगर। क्या सही होगा? एंगर, बी फॉर बॉल। तो गाइज आप यहाँ पे भी सही कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा कहता है क्या? एम्पल। तो एम्पल क्या होता है ये बताना है, एम्पल का सिनोनिम्स आपको बताना है। वैसे तो एम्पल की मीनिंग की अगर बात करूँ मैं, तो होता है इसका एनफ, यानी प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा और भी हमारा ऑप्शन है जो हमें प्रचुर मात्रा के लिए डिनोट कर सकता है। तो पहला ऑप्शन तो ए है जो लिमिटेड बोल रहा है, फिर बी है एक्स्ट्रावेगेंट है, सी है एबंडेंट है, और डी है स्कैंटी है। तो देखिए अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो यहाँ पे देखा जाए लिमिटेड मतलब सीमित हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट अतिरिक्त खर्च की बात हो जाएगी, एबंडेंट प्रचुर है। तो जी हाँ, यहीं पे हमारा ऑप्शन मिल गया, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यानी एबंडेंट मीन्स क्या हो जाएगा? प्रचुर। तो यानी एम्पल का भी प्रचुर है और एबंडेंट का भी प्रचुर हुआ, तो दोनों मीनिंग एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये सिनोनिमस में है। तो डियर गाइस यही हमारा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन जाएगा सी फॉर कैट। चलिए तो अब ले लेते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है ये आपको जानना है। तो एम्बिगुअस मीन्स होता है कि जिसे आप क्या कर सकते हैं, समझने में आसानी होती है। तो चलिए यानी इसका जो हम लेंगे एक क्या हो जाएगा? मीनिंग। तो मीनिंग लेना है हमें, तो पढ़ेंगे। ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, क्लियर, डाउटफुल, लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए तैयार। तो यहाँ बताना है एम्बिगुअस की मीनिंग। जैसे कि बताया गया एम्बिगुअस की मीनिंग जो समझने में क्या हो, दिक्कत हो, मतलब कठिनाई हो, तो इसलिए इसका मीनिंग क्या जाने वाला है। तो गाइस यहाँ मीनिंग होगा आपका डाउटफुल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसे बोलेंगे बी फॉर बॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपका तैयार, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड लेने के लिए थोड़ा सा हमें वो करना है। हाँ चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये रहा, हमने लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाते हैं। ये पूरा हो गया 8, तो अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे 9 से। जी तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड हमारे लेने के बाद ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। तो चलिए देखिए अब 9वें नंबर पे हमारा क्या है? कंप्लियंस। तो कंप्लियंस के मीनिंग क्या होगा ये बताना है हम सबको। तो कंप्लियंस के मीनिंग क्या होता है देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से हमें श्योर करना है कि कंप्लेंस के मीनिंग के बराबर कौन सा आएगा, नहीं उसका समानार्थी कौन बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आज्ञाकारिता से है, तो इसलिए देखेंगे। पहला वर्ड हमारा कहता है फ्लेक्सिबिलिटी, और बी कहता है स्पाइट, और सी कहता है ओबेडियंस, और डी कहता है वीकनेस, ठीक है गाइस। तो अब इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा वो वर्ड है, कौन सा वो ऑप्शन है जो कंप्लेंस के इक्वल जाएगा, यानी जो इक्वल जाएगा वही सिनोनिमस होगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको थोड़े से पेशेंस से काम कर लेना है, यानी यहाँ पे अपने राइट वाले ऑप्शन तक जाना है। और इसके कोई शॉर्टकट मेथड तो होता नहीं है, वर्ड है तो रटना तो पड़ेगा ही, इसका एक ही फार्मूला होता है,
लर्न एंड रिपीट यानी कि आपको रिपीट करना है, दोहराते रहना है, तभी वर्ड्स पावर आपके इंक्रीज हो पाएंगे और डेली यूजेज में अगर आप ऐड करते हैं तो इम्प्रूव हो पाते हैं। और इसका एक मेथड और भी है कि प्रैक्टिस करना इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको विदाउट लर्न के भी धीरे धीरे चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि कंप्लेंट्स का जो मीनिंग जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है ओबीडियंस। तो ओबीडियंस का जो है ऑप्शन इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल रहेगा सी फॉर। हाँ, अब हम बात करेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर पे हमारे पास क्या है, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है आप देखेंगे, डिस्पैरिटी का मीनिंग। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारे पास है पार्शियलिटी, और फिर स्टिंगिनेस है, और फिर इनजस्टिस है, और फिर इनइक्वालिटी है। तो आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा होता है सही। तो अगर हम ऑप्शन सही पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इनइक्वालिटी, मतलब कि जो असमानता की बात कर रहा है। तो डिस्पैरिटी की मीन्स होता है असमानता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन हमारा होता है जी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर हमारा है एक्स्ट्रावेगेंट। तो जैसा कि पता है एक्स्ट्रावेगेंट की मीनिंग क्या होती है, अतिरिक्त खर्च करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक ऐसा वर्ड लेना पड़ेगा जिसके मीन्स होता होगा कि अतिरिक्त खर्च करना। तो वैसे यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार हैं। पहला कहता है कि माइजरली है, और बी कहता है थ्रिफ्टी है, और सी कहता है निगार्डली है, और डी कहता है स्पेंडथ्रिफ्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ 4 ऑप्शन हो गए। तो कौन सा ऑप्शन है जो एक्स्ट्रावेगेंट का इक्विवेलेंट हो सकता है, यानी बराबर का जाएगा, जो बराबर का जाने वाला है वही हमारा सिनोनिमस बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्च करना, यानी अतिरिक्त खर्च करने वाला। तो यहाँ पर देखेंगे मेजरली तो कंजूस को डिनोट करता है, थ्रिफ्टी भी वही है, निगार्डली भी वही। तो यानी कि ये तीनों तो किसके हो गए, कंजूस के हो गए। तो बचता कौन सा है, स्पेंड थ्रिफ्ट बचता है। तो यानी हमारा ऑप्शन जाने वाला है सही होने वाला है डी। तो डी फॉर दिल्ली हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट की जो सिनोनिम बनेगी वो बनेगी स्पेंड थ्रिफ्ट बनेगी। चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर 12 का। और 12 में क्या आने वाला है ये जरा देखेंगे हम लोग। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिटिगेट। अब देखिए, मिटिगेट की मीनिंग आपको बतानी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेट। ठीक है, तो मिटिगेट का जो हमारा बनेगा ऑप्शन, उसको हम देखेंगे कि क्या बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है 4। एक है ग्रूसम, और बी है हार्मफुल, और सी है लेशन, और डी है इंक्रीज। यहाँ जो हमारा ऑप्शन जाने वाला है ये देखना है 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। आई होप आप लोग ट्रिक कर लिए होंगे क्योंकि आप अच्छा कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है सी, यानी लेसन। कौन सा होगा, मिटिगेट का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, सी वाला। अब हम लोग लेते हैं नंबर 13, जिसका वर्ड हमारे पास है द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट की मीनिंग जो होती है वो होती है परिश्रमी, मतलब कठिन मेहनत करने वाला। अब देखेंगे इसमें हमारे ऑप्शन में कौन सा वो वर्ड है जो इसको डिनोट कर पाता है कि कठिन मीनिंग देने वाले को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन कहता है इंटेलिजेंट है, और बी कहता है कि वाइज है, और सी कहता है कि टैलेंट, और डी कहता है हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि हमारे पास क्या हो गया है कि 2, यानी कि हमारे पास ऑप्शन हो गया 4। तो इनमें से करना है श्योर कि कौन सा वाला होगा प्योर, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए, 5 सेकंड का टाइम है, आप ऑप्शन को अपना ट्रिक कर सकते हैं। तो आई होप आप ट्रिक कर लिए होंगे, क्योंकि ये पॉपुलर वर्ड है और साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, छूटने ना पाए, आप तो वैसे बहुत ही अच्छा कर पाते हैं। तो चलिए, मैं ले चलता हूँ आपको सही वाले ऑप्शन के पास। तो यहाँ पे देखा जाए डिलीजेंट की मीनिंग क्या होती है, कठिन परिश्रम करने वाला। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये हमारे पास है हार्ड वर्किंग। जो हार्ड वर्किंग वर्ड यूज होता है वो भी उसी के लिए दिया जाता है, यानी कठिन परिश्रम करने वाले के लिए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हुआ डी फॉर वैल्यूएबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक, चूज द बेस्ट गिवन अल्टर। चूज द बेस्ट गिवन अल्टर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे लिया जाएगा कि द वन हु इज रिच possesses many superfluous thing।
तो यानी जो हमारे पास एक सुपरफ्लस वर्ड आया है उसकी मीनिंग को बताना है कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए हमारे पास ऑप्शन है पूरा करना है श्योर। तो पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नीडलेस, सुपेरियर, इसेंशियल और एक्सपेंसिव। तो डियर गाइस हमारे पास जो ऑप्शन हो गए ये तो 4 हो गए श्योर। अब इन्हीं में से हमको करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए जाने वाला है सही। तो सुपरफ्लस की जो मीनिंग बनेगी वो बनेगी आपकी नीडलेस। अब नीडलेस बनी है तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो सही होना है वो सही होगा ए फॉर एप्पल। ठीक है गाइस, आपका ऑप्शन सही हो गया ए फॉर एप्पल। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आता है 15 नंबर। 15 नंबर पे बात करेंगे तो ये कहता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स। अगर ये बोलता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए एबंडन है, फॉरसेक है, ट्रैंक्विल है। मतलब एबंडन के बराबर की मीनिंग को बता रहा है कि फॉरसेक होना है, और ट्रैंक्विल के बता रहा है प्लेसिड है, और ऑथेंटिक का मतलब एग्रीबल है, इमर्स का मतलब प्लंज है। तो ये कहता है कि जो करेक्ट पेयर है यानी जो बराबर के मीनिंग को देते हुए सही है उसी को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलेंगे यहाँ पर क्या होता है बराबर की मीनिंग को जो देने वाला है वो क्या है सी, यानी ऑथेंटिक वाला। यानी ऑथेंटिक के बराबर की मीनिंग को क्या कहता है वो एग्रीबल, क्या हो जाएगा एग्रीबल है। यानी ऑथेंटिक और एग्रीबल एक दूसरे के लिए क्या है बिल्कुल सॉरी इनकरेक्ट पूछा था हमने, करेक्ट की बात की। तो यहाँ देखेंगे एबंडन का बराबर फॉरसेक सही है, ट्रैंक्विल का प्लेसिड सही है, इमर्स का प्लंज सही है, लेकिन ऑथेंटिक का एग्रीबल सही नहीं है, इसे गलत माना हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला वाला हमारे पास क्या है 16 नंबर। तो ये कहता है द सिनोनिम्स ऑफ ग्रोटेक्स इज, यानी द सिनोनिम ऑफ ग्रोटेक्स इसका मतलब हो जाएगा ग्रोटेक्स की मीनिंग बतानी है। चलिए हमारे पास 4 ऑप्शन है इस प्रकार है। ये कहता है गार्जियस, बी कहता है मैग्निफिसेंट, और सी कहता है नेचुरल, और डी कहता है बिजारे। तो यहाँ पे हमारे पास हो गए ऑप्शन 4। अब इसमें हमें कर लेना है श्योर कि कौन सा होगा ऑप्शन हमारा प्योर। आई होप आप बढ़िया कर ले रहे हैं और कर भी ले जाते हैं। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आप अपने ऑप्शन को कर लें। चलिए गए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन को सही कर लिए होंगे, नो डाउट आप बहुत अच्छा करते हैं। तो देखिए अगर मैं आपके ऑप्शन तक जाने की वो करूं तो यहाँ पे चलिए सही ऑप्शन हमारा होने वाला है सही ऑप्शन यहाँ पे आपका होने वाला है बिजारे, यानी कि ग्रोटेक्स मतलब कुरूप होता है, बिजारे का मतलब विचित्र यानी भद्दा से लिया जाता है। तो दोनों की मीनिंग लगभग सेम होगी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी हमारा सही माना जाएगा। चलिए अभी हम एक और भी लेते हैं। चलिए अच्छा अभी हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर बातें करते हैं। तो ये रहेगा हमारा ऐसे, जी हाँ, अब हम पहुंच गए नेक्स्ट स्लाइड पे और हमें करनी है बातें। तो ये रहेगा हमारा, हाँ ये रहा नेक्स्ट। चलिए तो हम 16 नंबर कंप्लीट किए हुए थे, तो अब ले लेते हैं ना कितना 16 के बाद हम लेते हैं 17। ये कहता है कि भाई व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड विजिलेंट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजिलेंट। तो विजिलेंट की जो मीनिंग है वो जानने की कोशिश में ये है। तो पहला वर्ड ऑप्शन कहता है फ्रेजाइल है, बी कहता है विगर है, सी कहता है सरकम स्पेक्ट है, और डी कहता है ब्राइट। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा होने वाला है सही। आई होप आप बढ़िया तो कर लेते हैं, और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, ये आपको पढ़ना तो है ही, यानी इसको याद करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन जाता है सही। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सही वाले की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन हमारा क्लियर है। तो यानी देखेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा सही। तो चलिए देखते हैं विजिलेंट के इक्वल जो जाने वाला वर्ड है वो है सरकम स्पेक्ट। तो सरकम स्पेक्ट सही हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब हम लोग लेते हैं कौन सा 18 नंबर की बात करें तो 18 का है टार्पर या टार्पोर भी कुछ लोग पढ़ेंगे, तो इसकी मीनिंग क्या है आइए पढ़ते हैं। अ ग्रेट फेवर, बी कहता है स्ट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस, सी कहता है स्पॉटलेस, और डी कहता है ब्रिक्स एंड चीयरफुल रेडीनेस। तो यहाँ ऑप्शन हो गया हमारे पास 4। अब इनमें से करना है श्योर विच इज द करेक्ट एंड प्योर फॉर द टॉर्पोर। तो टॉर्पोर के लिए कौन सा होने वाला है सही, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा बी। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस। अब बात करेंगे हम लोग 19 नंबर के, तो 19 नंबर हमारे पास आता है इस प्रकार, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 19 नंबर की बात करूं बिजारे, तो बिजारे हमारे पास क्या होता है विचित्र की बातें करता है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए कहता है इमेजरी, बी कहता है नॉन एग्जिस्टेंस, और सी कहता है एक्सट्रीमली पैथेटिक, और डी कहता है वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। तो अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा होता है सही। तो यानी विचारे की अगर बात करें तो विचारे में कौन सा ऑप्शन सही होता है। विचारे वैसे भी बता रहा है विचित्र है, आई होप आप बढ़िया कर पाएंगे, इसका ऑप्शन तो कर ही ले जाएंगे। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन को ट्रिक कर लिए होंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको एकदम करेक्ट ऑप्शन तक जहाँ पे हमारा होने वाला है सही, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही होता है डी। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ लेते हैं लास्ट सिनोनिम्स ऑफ द सेशन। यानी आज के सेशन का जो लास्ट है वो है ऑसिडुअस। ऑसिडुअस की मीनिंग क्या होती है इसको हम समझेंगे ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन हमारा है एंग्जियस, बी कहता है इनडिफरेंट टू वंस सराउंडिंग्स, और सी कहता है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, और डी कहता है टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ। तो ऑसिडुअस का मीनिंग तो वैसे क्लियर कट होता है कि मतलब प्रेशर में है, कठिन मेहनत करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना है तो देखते हैं, आई होप आप कर ले जाएंगे। चलिए 5 सेकंड है आपको ऑप्शन को ट्रिक लगाने के लिए, तो लगा लीजिए, बाकी तो बातें हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप आप ट्रिक कर लिए होंगे। तो अब बारी है मेरी, मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन कौन सा होगा सही। तो यहाँ ऑप्शन सही होने वाला है आपका सी, जिसे कहेंगे वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। एसिडुअस की मीनिंग हो जाएगी करेक्ट। तो चलिए गाइस, इस प्रकार से आज का हम लोग सिनोनिम्स का सेशन को कर लिए कंप्लीट, जैसा कि 20 सिनोनिम्स हमने किया है। वैसे मैं अब आपका ये सेशन जो वर्ड पावर से रिलेट करके रहेगा वो डे बाय डे चलेगा। आप लोग अगर कंटिन्यू देखना चाहते हैं, अपने वर्ड पावर को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश में मजबूती पाना चाहते हैं, तो आप डे बाय डे इस चैनल पे जा करके इन्हें डिवाइन इंग्लिश मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी अगर आप फर्स्ट व्यूवर हैं तो आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन है मतलब दिया जाए तो आप तक पहुंच जाए, किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें मिलती है एनर्जी, और उस एनर्जी के ही बिहाफ पे हम आपको नई से नई वीडियो आप तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, सेशन को करते हैं ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ सिनोनिमस के लिस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, बाय बाय।